नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आम की पत्तियों का क्या है ज्योतिषीय महत्व? घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा का होगा वास? आम के पत्तों का कैसे करें मांगलिक कार्यों में प्रयोग? आम के पत्तों के बिना क्यों शुभ कार्य होते हैं अधूरे? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग तरह से की जाती है, जिसमें भिन्न भिन्न सामग्री का इस्तेमाल होता है। इन पूजा पाठ में उपयोग होने वाले कई फूल और पत्ते हैं जो शुभ भी माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आम के पत्तों के बारे में, जिनका उपयोग शादी विवाह, गृह प्रवेश, बंधनवार और पूजा पाठ में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आम के पत्तों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आम के पत्तों का वैज्ञानिक के साथ धार्मिक आधार भी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों हर पूजा पाठ में आम के पत्ते इतने अहम होते हैं। पंडित जी, बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या अगर आम के पत्ते इस्तेमाल हो रहे हैं पूजा में तो इसके पीछे कोई विशेष आधार है? सनातन धर्म में पीपल, आम, बड़, गूलर और पाकड़ के पत्तों को ही शुभ माना जाता है। ये पवित्र पंचपल्लव की श्रेणी में आते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, इन पत्तों का प्रयोग जरूर किया जाता है। चाहे कलश स्थापना की बात हो, चाहे पूजा पाठ के दौरान इसका प्रयोग करना हो, संकल्प देने की बात हो, कई जगह इन पंचपल्लों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आम का पत्ता इनमें से सर्वसुलभ है, सब जगह मिल जाता है, सर्वव्यापी है। इसलिए सर्वाधिक प्रयोग हमारे यहाँ पूजा पाठ में, कर्मकांड, अनुष्ठान आदि में आम के पत्तों का किया जाता है। तमाम पूजा पाठ के अलावा जो अन्य मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह, इन तमाम कार्यक्रम में कई तरीकों से इन आम के पत्तों का प्रयोग होता है। आम के पत्तों को अत्यंत शुभ माना गया है। आज हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान आम के पत्तों का 10 उपयोग बताएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में आम के पेड़ को मंगल का कारक बताया गया है। मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो यह जो मेरा कार्यक्रम है, यह आम का जो प्रयोग है, सर्वाधिक लाभ करेगा तो मेष राशि और वृश्चिक राशि को। अब इसका पहला प्रयोग आपको बताता हूँ, कैसे आम का पेड़ आपके भाग्य को बदल सकता है, कैसे आम का पेड़ आपको रोग मुक्त कर सकता है, आपको पितृदोष से मुक्त कर सकता है, किस तरह से आम का पौधा आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपकी राशि मेष है, वृश्चिक है, तो यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 10वें भाव में है, नौकरी नहीं लग रही है, कर्क राशि का मंगल है, तो भी यह उपाय करें। उपाय क्या करना है कि मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो। मंगलवार के दिन जब अश्विनी नक्षत्र होगा तो इसे भौमा अश्विनी कहा जाता है। वैसे इस दिन तो वेद के पाठ किए जाते हैं, देवी अथर्वशीष के पाठ किए जाते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो अत्यधिक फलदायी होता है। एक तरह का यह बहुत बड़ी क्रिया मानी जाती है। वेद पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तिथि है भौमाश्विनी, मतलब जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो और मंगलवार का दिन है। प्रायः यह साल में 2 या 3 बार ही आते हैं, कभी कभी 4 बार भी आ जाते हैं। तो अगर किसी मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, उस दिन आप किसी सार्वजनिक स्थान पे या बाग, उपवन, बगीचे में या किसी मंदिर प्रांगण में आप एक आम का पौधा लगाएं। आम का पौधा लगाने से जहां आपके मंगल के दोष से मुक्ति मिलेगी, वहां आप प्रकृति की सेवा भी करेंगे। इस पर्यावरण को शुद्ध रखने का एक प्रयास आपका भी गिना जाएगा। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ प्रसन्न इसलिए होंगे कि जब वह आम का पौधा बड़ा होगा तो उसके लकड़ियों का प्रयोग देवताओं की आहुति के निमित्त किया जाएगा, क्योंकि हवन करते समय सबसे पवित्र अगर लकड़ी मानी जाती है तो आम की लकड़ी मानी जाती है। और आम की लकड़ी जला करके ही उसमें किसी भी ग्रह, किसी भी यज्ञ के निमित्त देवताओं को दी जाने वाली आहुति आम की लकड़ी जला के ही दी जाती है। समिधा बदल सकती है, औषधियाँ बदल सकती हैं, लेकिन अग्नि अगर जलाई जाती है तो आम की लकड़ी पे ही जलाई जाती है। इसलिए जैसे जैसे आम का वृक्ष बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका प्रयोग इस समाज की सेवा में, इस प्रकृति की सेवा में, इस वातावरण को शुद्ध रखने की सेवा में प्रयोग होगा, वैसे वैसे आपकी जन्म कुंडली में चाहे मंगल का दोष हो, चाहे मंगल राहु की युति का दोष हो, चाहे पितृदोष हो, इन तमाम दोषों से आपकी जन्म कुंडली मुक्त होगी। आपका जीवन उतना ही सुखी और संपन्न होता जाएगा।
चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आम के पत्तों का उपयोग और कहां कहां किया जाता है। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को ये भी, और साथ ही ये भी बताइए कि हमने देखा है कि कई बार जब पूजा पाठ करते हैं तो कलश अगर लगाया जाता है तो उसमें भी आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कलश सजाया जाए नवरात्रि के दौरान अगर हम बात करें तो कितने आम के पत्ते उसमें यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं? जरूरी नहीं कि हर पूजा में पांचों पंच पल्लों का प्रयोग हो। कतिपय एक वृक्ष के पत्तों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्रायः सर्व सुलभ और सर्व जगह सार्वभौम अगर कोई पत्ता है तो आम का पत्ता है। इसका प्रयोग हर तरह की पूजा में, चाहे विवाह हो, शादी हो, किसी भी तरह का आप आराधना कर रहे हैं ईश्वर की या कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, हर जगह आम के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। और जब भी कोई कलश स्थापना की जाती है, कलश मतलब जब मैं कहूँ तो वरुण कलश से, वरुण कलश होता है जिसमें पीठ के सम्मुख, देवता के सम्मुख एक कलश की स्थापना की जाती है जिसमें जल भर के रखा जाता है, उसे वरुण कलश कहा जाता है। और ऐसे वरुण कलश में जहाँ सप्त औषधि और तमाम नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थ और नदियों के जल कलश में डाले जाते हैं, वहीं उसके ऊपर आम के पत्तों से उसे सुशोभित किया जाता है, तब कलश की स्थापना पूर्ण मानी जाती है। मांगलिक कार्यों में इनका अधिक महत्व बढ़ जाता है। हालांकि आज के समय में थोड़ा सा आम के पत्तों का प्रयोग कम हुआ है, लेकिन सनातन धर्म में वैदिक काल के पहले से, मतलब जब व्यक्ति को धर्म और पूजा पाठ कर्मकांड का ज्ञान हुआ, उसी वक्त से इन प्रकृति के संसाधनों के माध्यम से ही देवताओं को प्रसन्न किया या करने का कार्य किया जाता रहा है। देखिए, हमारे जो पूजा विधान है यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ चलते हुए, प्रकृति के संरक्षण का ख्याल करते हुए और देव आराधना की बात की गई है। चाहे आम के पत्ते हों, चाहे गूलर के, चाहे पीपल के, हर जगह वृक्षों को, प्रकृति को जोड़ा गया है। चाहे पवित्र नदियों की जल की बात की गई हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी पूजा पाठ सनातन धर्म की देखेंगे, वह कहीं न कहीं प्रकृति आधारित है, वह कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में जैसे आम के पत्ते का प्रयोग होता है, उसी तरह अशोक के पत्ते का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर पूजा में आम के पत्ते की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि शास्त्र यह अपरोक्ष रूप से आपको आदेश देता है कि आप आम का वृक्ष लगाइए, क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे तभी तो आम के पत्ते का आप प्रयोग करेंगे। इतना पवित्र और एक तरह से आपसे जाने अनजाने में हमारा धर्म प्रकृति की सेवा कराता है। अब बात करते हैं कि आम के पत्ते का प्रयोग कब, कितना और क्यों करना चाहिए, उससे फ़ायदा क्या होता है। आम के 10 उपयोग मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला उपयोग ये जानिए कि पूजा, क्योंकि पूजा से ही जुड़ा हुआ है आम का पत्ता, और आम के पत्ते का सर्वाधिक लाभ अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो पूजन कार्य, अपने अनुष्ठान, अपने यज्ञ के दौरान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष देवी देवता को प्रसन्न करने का माध्यम बन सकता है आम के पत्ते। हालांकि आम के बारे में एक बात कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि यह मंगल का कारक है। अपने मंगल ग्रह को ठीक रखने के लिए, मंगल के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आम के जो है सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। आम की लकड़ियों से आहुति देना या आम के फल का भोग लगाना देवताओं को, हनुमान जी को यह श्रेष्ठ माना गया है। अब चूंकि यह मेष राशि का पौधा है, मंगल की राशि मेष है, वृश्चिक मंगल की राशि है, तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक और मेष राशि के जातक अगर मंगलवार के दिन इस आम के पौधे का रोपण करते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पे, तो जैसे जैसे यह आम का पौधा बड़ा होगा, जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे यह छायादार बनेगा, फलदार बनेगा, उसी तरह से उस वृक्ष को रोपण करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली और संपन्नता आएगी। बहुत अचूक उपाय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, मंगल कर्क का है, या आपकी कुंडली में मंगल राहु का योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है, तो यह प्रयोग आप करें। एक आम का पेड़ मंगलवार के दिन किसी सार्वजनिक स्थान में, बाग बगीचे, उपवन या मंदिर प्रांगण में लगा के आइए। और अगर उस दिन जो है आप पुख्य नक्षत्र मिल जाए या आपको उस दिन अनुराधा नक्षत्र मिल जाए तो जरूर लगाइए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक और बात बताता हूँ, मंगल का जो सबसे अच्छा मंगलवार का अगर कोई नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र। अगर मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो जाए, जिसे भौमा अश्विनी कहा जाता है। भौमा अश्विनी के दिन वैसे वेद के पाठ किए जाते हैं, लेकिन अगर भौमा अश्विनी नक्षत्र के दिन
किसी भी माता के मंदिर के प्रांगण में एक आम का पेड़ लगा दिया जाए, मेरी गारंटी है कि कठिन से कठिन, असाध्य से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि यह आम का पेड़, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10 पुत्रों के बराबर एक आम का वृक्ष होता है अगर आपने लगाया है तो। क्यों ऐसी बात कही जाती है? संतान का कारण क्यों है? हमें ऐसा शास्त्र आदेश क्यों देता है कि संतान उत्पत्ति जरूरी है, वंश वृद्धि क्यों? क्योंकि 4 पुरुषार्थ में तीसरा पुरुषार्थ है काम, और वह तभी पूर्ण होता है जब आप अपने बाद इस वंश को आगे बढ़ाएंगे। आपकी संतति इस संसार में आपके नाम को आगे बढ़ाएगी। और वह क्यों होती है? क्योंकि वह आपके उपरांत आपकी पितृक्रिया करेगी, आपके पितरों को इस लोक से मुक्ति करने का साधन बनेगा। इसी तरह से यह आम के वृक्ष भी आपको इस लोक से पितृलोक में जो यात्रा होगी उसमें सहायक बनेगा। कैसे? जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो यह वृक्ष रहेगा, और यह वृक्ष इस प्रकृति में, इस संसार में रहने वाले लोगों की, जीवों की सेवा करता रहेगा, ऑक्सीजन के माध्यम से, फल के माध्यम से, अपनी लकड़ी के माध्यम से। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आम की पत्तियों को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाना फलदायी क्यों होता है। क्या घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियों का बंधनवार लगाने से सुख समृद्धि आती है? पंडित जी बताइए। पंडित जी, हमने ये भी देखा है कि कई बार ना नीम की जो पत्तियां होती हैं वो बंधनवार तरीके से लगाई जाती हैं, मुख्य द्वार पर लगाई जाती हैं, लेकिन आम की पत्तियों का क्या विशेष महत्व होता है? अभी आपको हमने कार्यक्रम में बताया कि आम का पौधा, आम का वृक्ष कितना उपयोगी है मानव जीवन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कर्मकांड की, अनुष्ठान की, आपके यज्ञ की, आपके घर में होने वाले पूजा पाठ की। यहाँ आम के पत्ते किस तरह से सहयोगी होते हैं? आम के पत्तों का प्रयोग अशोक के पत्तों की तरह ही किया जाता है कलश स्थापना में। जब आप कलश की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना मतलब वरुण कलश। वरुण कलश उसको कहते हैं जहां आप चौकी बैठाते हैं, चौकी के सामने जो मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाता है जिसमें जल भरा जाता है, उसे वरुण कलश कहा जाता है। उस कलश में सप्त नदियों का आवाहन किया जाता है, उस सप्त औषधियों को डाला जाता है, उसमें जो है अन्न डाला जाता है, उसमें जो है द्रव्य दक्षिणा डाली जाती है, दुर्वा डाली जाती है, कुशा डाली जाती है। इसके साथ साथ तब भी यह कलश पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण कब होता है? जब इसमें आम के पत्ते डाल करके और उसे बंद कर दिया जाता है, तब यह कलश आपका संपूर्ण होता है। और ऐसे कलश में ही वरुण देवता का ध्यान किया जाता है, वरुण देवता का आवाहन किया जाता है। कलश की स्थापना नारियल के साथ होती है, लेकिन आम के पत्ते को आधार बना करके उसके ऊपर जो है नारियल को रखा जाता है। इसलिए यह आम का पत्ता कलश स्थापना में बहुत उपयोगी है। बिना आम के पत्ते का कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से व्यक्ति वस्त्र धारण किए बिना आपको जैसा दिखता है, वैसा ही बिना आम के पत्ते का कलश दिखता है। इसलिए जब भी आप कोई भी छोटी या बड़ी पूजा करें, उसमें 3, 5, 7 पत्ते का आप जो है कलश में आम का पत्ता जरूर डालें, उसके बाद कलश की स्थापना करें। यज्ञ के दौरान यज्ञ की वेदी की सजाने की बात हो, या जब बड़े महायज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ मंडप बनाए जाते हैं, तो उसमें आम के पत्तों का उपयोग जरूर करना चाहिए। मंडप सजाने के लिए आम से पत्तों से बेहतर कोई पत्ता नहीं होता। हालांकि कुछ जगह अशोक के पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आम के पत्ते बेहद सर्वश्रेष्ठ और शुभ होते हैं। घर की पूजा स्थल की बात हो या आपके अपने जो घर में मंदिर बना रखे हैं, यहाँ पे भी आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं उनको सजाने में। तोरण द्वार जो कहते हैं बांस के खंभे से बनाया जाता है, उसमें आम के पत्तों की लरी बना के आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी एक तरह जहाँ उसकी खूबसूरती बनेगी, वहाँ पे यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ी लगा करके मांगलिक उत्सव का एक माहौल बनाया जा सकता है, धार्मिक वातावरण को तैयार किया जा सकता है। आम के पत्तों से आप आरती या हवन के बाद जल का छिड़काव कर सकते हैं, बहुत प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब धातु की खोज नहीं होती, सनातन धर्म आदि है, अंत है, अनंत है। कब शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, किसने सनातन धर्म की शुरुआत की, इसका ज्ञान न इतिहासकार बता पाए हैं, न पुरातत्वविद बता पाए हैं। पता नहीं कब से हमारे यहाँ भगवान शिव और माता की पूजा होती रही है, आदि देव रहे हैं। तमाम सूर्य को जल कब से दिया जा रहा है, इसका कोई कारण आज तक पता नहीं चला है, अनादिकाल से। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब भी हमारा धर्म था और इससे पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होते रहे हैं। स्वरूप जरूर अलग रहा है।
जब धातु की खोज नहीं हुई थी, तब जब आचमन किया जाता है तो कभी आपने विचार किया कि आचमन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अब मैं बताता हूँ, किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता रहा है। आम के पत्ते से ही उस आचमन को, या यूँ कहें कि चम्मच को बनाया जाता रहा है, और उसको चम्मच की तरह आम के पत्ते का प्रयोग पूरी पूजा के दौरान करते रहे, क्योंकि आम का पत्ता बहुत पवित्र और शुद्ध माना गया है आदिकाल से। जब कोई भी पूजा करता संकल्प लेता था तो आम के पत्ते से ही आचमन करता था। जिसे आपने देखा होगा कि चम्मच से जल हाथ में लिया जाता है, तो आम के पत्ते का चम्मच बना के हाथ में जल लेके आचमन किया गया। और उसके बाद जब व्यक्ति भगवान को नैवेद्य लगाता है, भोग लगाता है, तो उस समय भी न बर्तन थे, आम के पत्ते और केले के पत्ते पे ही देवता को नैवेद्य समर्पित किया जाता है। जिस पत्ते पे आप देवता को, अपने इष्ट को, आराध्य को नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं, भोग समर्पित कर रहे हैं, तो उसकी पवित्रता के बारे में मैं क्या बताऊं। हालांकि आज के इस वर्तमान युग में भी कुछ लोग आम के पत्तों के पत्तल और दोने बनाकर उस पर भोजन करते हैं, देवताओं को नैवेद्य समर्पित करते हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आम के पत्तों में कुछ ऐसे जरूर प्राकृतिक गुण मौजूद हैं जो मधुमेह जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर के आम के पत्ते जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी हैं, वहीं हमारे पूजा पाठ धर्म के संस्कार से भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कैंसर और पाचन जैसी बीमारियों में भी ये बहुत सहायक होते हैं आम के पत्ते। खैर, ये तो विज्ञान की बात है, वैज्ञानिक जाने। धर्म की बात ये है, आम के पत्तों का प्रयोग अनादिकाल से किया जाता रहा है। हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं और आपको आर्थिक समस्या आ रही है, तो एक आम का उपयोग बताता हूँ। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए किसी भी सोमवार के दिन पके आम का आप रस बना लें और उस रस से महादेव का जो है 16 मंत्रों से, जो रुद्र सूक्त के 16 मंत्र हैं, उन मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो केवल ओम नमः शिवाय कहते हुए आम के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से कठिन आर्थिक समस्या, ऋण, रोग, दारिद्रता से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुक्ति मिलेगी। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि कैसे पूजा में आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तोरण लगाते हैं, तो वो कितना ज़्यादा फलदायी होता है। अब पंडित जी से हम जानते हैं कि आम किस भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। पंडित जी बताइए। आम के पत्ते मांगलिक कार्य के दौरान बड़े ही शुभ माने जाते हैं, जैसा मैंने यह कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है, कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता है। चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह हो, कोई भी पूजन हो, उसमें आम के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। हवन के मौके पर तो आम के पत्तों का तोरण भी आप लगाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आम अगर किसी देवता को अति प्रिय है तो हनुमान जी को। वैसे आम का नैवेद्य तो सभी को लगाया जा सकता है, लेकिन हनुमान जी का अति प्रिय फल माना जाता है आम। तो ऐसे में अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, तो मंगलवार और शनिवार के दिन आम का नैवेद्य हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब उन्हें आचमनी प्रदान करें, जब उन्हें अर्घ पाद्य आचमनी दें, तो आम के पत्ते के बने हुए चम्मच से दें, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। हनुमान जी विद्यावान हैं, अति बलवान हैं, और उनकी कृपा से सर्व कार्य सुलभ हो जाते हैं। व्यक्ति के लिए सर्व शक्तियाँ सुलभ हो जाती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तमाम बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आपके ऊपर बाधा है, वह सब दूर हो जाती है हनुमान जी की कृपा से। आम का नैवेद्य मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित करें, ये सारे लाभ आपके जीवन में जरूर दिखाई देते हैं। आम के पत्तों का शुभ कार्य में प्रयोग करने का एक कारण यह भी है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध बना रहे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि प्रकृति और मानव का साहचर्य बना रहेगा, एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह से कहा जाता है कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी तरह से जब तक प्रकृति संतुलित है तब तक मानव जीवन संतुलित है। आज संसार में तमाम वातावरण प्रदूषण की समस्या सिर्फ इसलिए है, मानव की बढ़ती हुई आबादी और मानव की बढ़ती हुई भौतिक संसाधनों की भूख कहीं न कहीं यह प्रकृति को नष्ट कर रही है। लेकिन हमारे धर्म के आदेश को मानिए,
हमारे धर्म की परंपरा मानेंगे, इस विराट सनातन धर्म की संस्कृति को स्वीकार करते हुए इसके आदेशों पर चलेंगे तो प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, मानव जीवन भी संपन्न बना रहेगा, कभी किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं आएगी। हम जन्म कुंडली देखते हैं, हम इस सृष्टि की, इस धरती की मेदिनी कुंडली देखते हैं, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है। उसमें भी कई जगह ऐसे फलादेश आते हैं कि मानव को अपनी जन्म कुंडली अगर बेहतर बनाए तो उससे पृथ्वी की कुंडली, दुनिया की कुंडली भी अच्छी बनने लगती है। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा सकारात्मक सहयोग करे तो जैसे उसका भाग्य बदलेगा, उसके जीवन में अच्छाई आएगी, उसी तरह इस प्रकृति और इस दुनिया में भी अच्छाई आएगी। आम के वृक्ष का एक बार वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए जीवन में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम काटने का भी प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो वृक्षारोपण करता है वह दोहन कर सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है अगर आप एक वृक्ष काटते हैं तो उसके जगह पर कम से कम 10 वृक्षों का वृक्षारोपण करें, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो यह धरती नहीं रहेगी, ये धरती नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। हमेशा पर्यावरण के आधुनिकता के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। पर्यावरण है तब हम हैं, इसमें आम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने आपके हित के लिए आम के पत्तों का, आम के फल का, आम के समिधा का प्रयोग बताया। आम जहां आपके जीवन, आपके भाग्य को बदल सकता है, वहीं इस वातावरण को भी शुद्ध और अच्छा बना के रख सकता है। इसलिए आप कभी भी जब भी मौका मिले जीवन में तो एक बार कम से कम आम के 10 वृक्ष जरूर लगाएं। निश्चित रूप से आप जहां प्रकृति की सेवा करेंगे वहीं अपनी जन्म कुंडली में उत्पन्न होने वाले उपद्रव को भी शांत कर सकते हैं। चाहे आपकी लग्न जो हो, राशि जो हो, या आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हों। खास करके अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो निश्चित रूप से इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाले जातकों को आम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी जन्म कुंडली में जो नक्षत्र से उत्पन्न होने वाले उपद्रव हैं वो शांत होंगे, जीवन में संपन्नता, खुशहाली बनी रहेगी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।